मैं सुनता हूँ आजकल, वो भी बड़ा यूट्यूब के ऊपर और उस पर सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी। मैं उनकी बात को सुन रहा था और उन्होंने बाकायदा उसको पुरजोर तरीके से कहा कि जो बड़े बड़े महाराज हैं जो अपने उपाय बता रहे हैं, मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं, और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो लोग उपाय बताते हैं। और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा उनकी चीजें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने नकार दिया इस चीज को। और वो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती, और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड की बात करें, चीजें करें। मैं वही जानना चाह रहा आपके अंदर, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो ये कहेंगे, तो फिर उपाय महाराज जो बताए जाते हैं वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ये ऐसे उपाय कोई नहीं। एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो हो जी गलत बात। अरे डायग्नोसिस अलग हो सकता है। अब देखिए, यही तो भ्रम फैलाना होता है। ना 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 ना, आप देखिए, आप शिव पुराण की बात करिए, बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। एक ही डॉक्टर, क्या प्रेमानंद महाराज जी को उपाय नहीं पता है? नहीं नहीं, उपाय वाला विषय नहीं है, आप करो तो आप। अरे तो मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का जी, इस बात को उनको ज्ञान नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी को ज्ञान नहीं है या कोई ऐसी बात? मैं उठाती हूँ, आप सभी लोग, आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। आपकी तो मुलाकात भी हुई है प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं? क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। कहते हैं कि वो विश्वास वाला एक क्रम हम लोग कथाओं में वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति, एक संत ने कहा कि जब कोई गिरता है तो उसको शिव संभालता है, भगवान संभालते। एक व्यक्ति ने विचार करा कि जब इतनी बड़ी बात करे तो मैं गिर के ही देख लूं, तो वो कुएं के अंदर गिरने चले गया। फिर उसके मन में आया मैं गिर तो जाऊंगा, और अब भगवान संभालने नहीं आया, तो उसने पाँव में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधकर घाट पे बांध लिया और कुएं में लटक गया। अब उसके मन में जब विश्वास था कि वो तू गिरेगा तो भगवान संभालेगा, पर उसका अविश्वास हो गया, उसने पाँव बांधा और कुएं में लटक गया। दूसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसको आवाज आई कि कोई पड़ा हुआ है, उसने रस्सी को खींचना प्रारंभ करा। जैसी रस्सी खींची, उसने कहा मुझे उठाना नहीं, मेरे संत के मुंह से सुना है कि जब कोई गिरता है तो भगवान उठाता है, तो क्या तेरे संत ने ऐसे ही बोला है? तो कहा ऐसे ही बोला है। उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ। उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां अपने पाँव में बांधी और लटक गया। जब वो लटका नीचे, तो लटकने के बाद बड़ के पेड़ की डालियां टूटने लगी, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने आकर उसको जब झेला तो उसके मन में आया जो लटका हुआ था कि मैं 3 दिन पहले से लटका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं झेल रहा है? भगवान बोले तूने एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करा, उसकी वाणी पर, तो तुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है? आप विश्वास तो करो। विश्वास करोगे तो मीरा भी द्वारकाधीश के हाथ में समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ में समा जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा जाते हैं, तुकाराम जी हरि विठ्ठल में समा जाते हैं। शरीर ही नहीं मिलता, विश्वास होगा तो ही तो मूर्ति में समाये होंगे। तो विश्वास का बल बड़ा प्रबल होता है। किडनी भी ठीक हो जाए, जैसे इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्यों नहीं? वो अगर कुछ करे कि किडनी ठीक हो जाए, एक सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और दूसरा, चाइना में 80% लोग रिलीजन को बिलीव नहीं करते। चाइना का एक ही है, वहां पे 80% लोग रिलीजन में विश्वास नहीं करते, भगवान में, वो सिर्फ कर्मों में विश्वास करते हैं। हम भी करते हैं। अमेरिका में 65% लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। अब सवाल ये है, ये जो देश है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, ये आगे क्यों निकल रहे हैं? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, फिर आप प्लीज बताइएगा। यूरोप में जो कंट्रीज हैं जो भगवान पे विश्वास करती हैं वो सबसे पीछे हैं, और जो विश्वास नहीं करती वो आगे हैं। ये इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण हो? क्या इसको अध्यात्म से जोड़ना सही होगा कि वो विकसित क्यों है और हम विकासशील क्यों हैं? ये आपकी सोच हो सकती है कि जो कंट्री भगवान को मान रही है वो पीछे जा रही है। ये आपकी सोच है कि जो कंट्री भगवान को मान रही है वो पीछे हट रही है, आपकी सोच हो सकती है। पर हमारी सोच में तो ये है कि आज भी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है और वो होता ही रहेगा। एक आखिरी सवाल ऑडियंस से, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करेंगे। बोलिए। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
मैं पूछना चाहती हूँ कि है ना, जो हम आरओ का जल लेके जाते हैं शिव जी पे, तो आरओ का ले जाना चाहिए या टंकी से जो नल आता है उसका ले जाना चाहिए? कैसा भी जल हो, बस भाव से लेकर जाइए उसको। जल का मूलता ये नहीं है कि आरओ का लेकर जाएंगे कि बिस्लरी का लेकर जाएंगे, आप जो जल भाव से लेकर जाएंगे। एक और क्वेश्चन था कि हमारे है ना, जैसे सासू माँ के टाइम से है ना, ये बट पूजा नहीं होती है, बट सावित्री, हाँ, उनके जैसे है ना कोई बालक नहीं रहता जैसे, तो है ना, क्या अब हम कर सकते हैं या नहीं? फिर बट सावित्री आपके जो पूर्वज करते आए हैं वैसे ही आप उनसे बात कर वैसा कर सकते हैं। नहीं, अब करते नहीं है जैसे, नहीं तो नहीं करते तो फिर नहीं करेंगे। चलिए, सवाल और उत्सुकताएं बहुत हैं और हम भी तैयार हैं अपने रैपिड फायर राउंड के लिए। महाराज जी, इसमें मैं आपके सामने एक शब्द रखूंगी या एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। उसे देखते ही आपको जो पहला थॉट आता है वो आपको रखना है। तो पहला तो मेरा सवाल ही है, पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए क्या बड़ा है, राष्ट्र या धर्म? राष्ट्र जो हमारे लिए सबसे पहले है, क्योंकि राष्ट्र की प्रधानता, राष्ट्र की प्रबलता